मनोजवम मारुतितुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमता वरिष्ठम वातात्मजन्म वानर युद्ध मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तन तत्र तत्र कृतमस्तकांजीर्णं वाष्पवारी परिपूर्ण लोचन मारुति नमत राक्षस शांतकम। अर्थ: मन के समान गति वाले, वायु के समान वेग वाले, इंद्रियों को जीतने वाले, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ, वानरों के समूह के प्रमुख, मैं श्री राम जी के दूत श्री हनुमान जी की शरण प्राप्त करता हूँ। अंजनी माता के पुत्र, गुलाब के समान सुंदर मुख वाले, हेमकुट पर्वत के समान शक्तिशाली शरीर वाले, कल्प वृक्ष की जड़ पर रहने वाले पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं याद करता हूँ। जहाँ जहाँ श्री राम जी का कीर्तन होता है वहाँ वहाँ मस्तक पर अंजलि बांधे हुए, आनंद अश्रु से भरे नेत्रों वाले राक्षसों के काल वायुपुत्र श्री हनुमान जी को हम सभी नमस्कार करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। दोस्तों, कहा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा मंदिर भगवान श्री हनुमान जी के हैं। इनमें से कुछ मंदिर को साक्षात विग्रह, कुछ तपस्या स्थली तो कोई सिद्ध धाम के रूप से जाने जाते हैं। इनमें से एक है श्री सामोद वीर हनुमान जी मंदिर। राजस्थान की राजधानी से करीब 42 किलोमीटर दूर सामोद की पहाड़ियों पर यह चमत्कारी श्री हनुमान जी का मंदिर स्थित है, जिसमें प्रभु चट्टान के रूप में स्वयंभू प्रकट हुए हैं। इस मंदिर तक पहुँचने के लिए पहले दुर्गम पहाड़ियों का सहारा लिया जाता था, परंतु वर्तमान समय में इस मंदिर तक पहुंचने के लिए 1100 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। मान्यता है कि यहां पहुंचने वाले हर व्यक्ति की इच्छा पूरी होती है। यह मंदिर प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यहां पर बजरंगबली की प्रतिमा 6 फीट की है। श्री सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर अपनी बनावट के लिए भी प्रसिद्ध है। हमारा आज का ये अनुभव इसी मंदिर के चमत्कार से जुड़ा है। इन भक्त का नाम ऋषि कुमार है। इनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ गई थी, जिस वजह से ये और इनका पूरा परिवार परेशान हो गया था। कैसे श्री वीर हनुमान जी ने इनके सारे दुख दूर किए और कैसे इनके जीवन में खुशियां आई, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषि है। सबसे पहले आप सभी को मेरा राम राम। मैं राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहता हूँ। हमारे पास प्रभु की कृपा से सब है, लेकिन हमें एक ही परेशानी थी। मेरी बड़ी बहन है जिसकी शादी नहीं हो रही थी। हमने बहुत जगह पर बात चलाई थी, लेकिन कहीं से भी वापस शुभ समाचार नहीं आता। मेरी बहन की उम्र बढ़ती जा रही थी और साथ ही माता पिता की चिंता भी। ऐसा भी नहीं है कि हमें दीदी की शादी की जल्दी थी, पर एक बार शादी की उम्र निकल जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होती है। और मेरी बहन 30 साल की हो गई थी। हमने बहन की कुंडली भी दिखाई, लेकिन कुंडली में कोई दोष नहीं था। लड़के वाले दीदी को पसंद करते थे, लेकिन थोड़े दिनों में ही वो सामने से रिश्ते के लिए मना कर देते थे। एक बार तो बात सगाई तक भी आ गई थी, लेकिन सगाई के थोड़े ही दिन पहले उन्होंने मना कर दिया, जिस वजह से पिताजी को इतना दुख हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई। और ऊपर से रिश्तेदार और आस पड़ोस के लोग तो होते ही हैं, बाकी की कसर पूरी करने के लिए सभी लोग घर आकर झूठ मूठ का दिखावा करते थे और मुस्कुराकर कहते थे कि अरे इस बार भी आपकी बेटी का रिश्ता नहीं हुआ। मेरे पापा को एक बार अटैक आ चुका है, इसलिए हम ऐसी कोई भी बात नहीं करते थे जिससे पापा को परेशानी हो। एक दिन रात को मैं पानी पीने के लिए उठा तो मैंने देखा कि मेरी बहन कमरे में बैठी हुई थी। मैं जब कमरे के पास गया तो मैंने देखा कि मेरी बहन रो रही थी। मैं उनके पास गया और उनसे पूछा कि आप क्यों रो रही हो, तो उन्होंने मुझे जो कहा उसे सुनकर मेरा दिल रो उठा। उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं जीना चाहती। पिताजी की तबीयत मेरी वजह से बिगड़ती जा रही है और मेरी ही वजह से सब पिताजी और माँ को ताने मारते हैं। तब मैंने उन्हें समझाया कि इसमें आपकी क्या भूल है, लोगों का तो काम ही है बातें बनाना। आप प्रभु पर
विश्वास रखिए, उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले। हमारे राजस्थान में श्री हनुमान जी को बालाजी भी कहते हैं। मैंने दीदी से कहा कि बालाजी सब ठीक करेंगे। मैं श्री हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैंने बचपन में नाटक के दौरान श्री हनुमान जी की भूमिका बहुत बार निभाई है। प्रभु के जैसे तो हम नहीं बन सकते, लेकिन उनके रास्ते पर जरूर चल सकते हैं। मैंने उस रात प्रभु से प्रार्थना की और कहा कि प्रभु सब ठीक कर दीजिए। वैसे तो श्री सामोद वीर हनुमान जी का मंदिर हमारे जयपुर शहर से मात्र 1.5-2 घंटे की दूरी पर है, लेकिन वहाँ कभी जाने का मौका ही नहीं मिलता था। पिताजी वहाँ बहुत बार गए थे। मेरी भी दिल से इच्छा थी कि मैं वहाँ एक बार दर्शन करने जाऊँ। मैं ऐसा सोच ही रहा था कि तभी पापा ने उसके दूसरे दिन कहा कि गायत्री की शादी में बहुत विघ्न आ रहे हैं, हम एक बार श्री सामोद हनुमान जी जाकर आते हैं। प्रभु ने मेरी प्रार्थना सुन ली थी। अचानक ही वहाँ जाने का प्लान बन गया। श्री सामोद वीर हनुमान जी के मंदिर की बनावट बहुत अच्छी है। पिताजी को चलने में दिक्कत हो रही थी क्योंकि स्ट्रेस लेने की वजह से उनका पूरा शरीर कमज़ोर हो गया था। लेकिन मैंने प्रभु से प्रार्थना करी कि प्रभु यहाँ तक आए हैं तो आपके दर्शन जरूर करेंगे, हमें शक्ति देना। हमने प्रभु का नाम लेकर सीढ़ियाँ चढ़नी शुरू की। मैंने पिताजी का हाथ पकड़कर रखा था। हम एक सीढ़ी चढ़ते और प्रभु का नाम लेते। ऐसा हमने पूरी यात्रा के दौरान किया था और हम कब ऊपर पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला और ना ही थकान हुई। मैं छोटा था तब पापा यहाँ पर आए थे, लेकिन उस वक्त भी मैं नहीं आ सका था। लेकिन आज प्रभु की कृपा से मैं उनके सामने था। प्रभु की प्रतिमा बहुत ही सुंदर है और लगता है जैसे अभी प्रभु बोलेंगे। मैंने प्रभु से प्रार्थना करी और कहा दीदी की शादी करवा दीजिए और हमारे सारे विघ्न दूर कीजिए। वहाँ से मैंने प्रभु के चरणों में जो फूल था वो ले लिया और घर ले आया। हम वहाँ शनिवार को गए थे और 2 दिन बाद मंगलवार को दीदी के लिए रिश्ता आया और उनसे बातें करते समय हमें पता चला कि वो भी प्रभु के भक्त है। हमें डर था कि कहीं ये भी रिश्ते के लिए मना न कर दे। इस बार मैं प्रभु का नाम ले रहा था, लेकिन हमने जैसा सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। हमारी खुशी का ठिकाना नहीं था। दीदी की शादी अच्छे से हो गई और वो शादी के थोड़े दिन बाद प्रभु के दर्शन करने भी गए। आज मेरी दीदी का संसार बहुत अच्छा है और वो भी प्रभु की रोज पूजा करती है। आप सभी को अगर समय मिले तो प्रभु के दर्शन करने जरूर पधारिएगा। जय हो प्रभु की। दोस्तों ऋषि जी का अनुभव सुनकर बहुत अच्छा लगा। जय हो सामोद वीर हनुमान जी की। दोस्तों सबकी ओर से मैं ऋषि जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इन्होंने हम सबको अपना समझकर अपने जीवन का अनुभव बताया। ऋषि जी आप अपने जीवन में आगे बढ़े और हमेशा खुश रहे, हम प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं। दोस्तों अगर आपके पास भी ऐसा अनुभव हो तो हमें इस नंबर पर बता सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ये वो कमेंट्स है जो मुझे बहुत अच्छे लगे, ऐसे ही साथ दीजिएगा। और अगर हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे प्रभु की महिमा सबको पता चल सके। दोस्तों प्रभु के आशीर्वाद से और आप सभी के प्यार से आज हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। आपका दिल से धन्यवाद। और अभी तक जिन भी भक्तों ने अपना अनुभव हमें बताया है उन सभी का मैं दिल से आभारी हूँ। आगे भी अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखे। मैं श्री हनुमान जी से यही प्रार्थना करता हूँ कि कभी भी किसी भक्त के जीवन में कोई परेशानी ना आए और सभी सदैव खुश रहे। मैं फिर से आप सभी का दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।